नमस्कार, मैं अनुश्री भारद्वाज सुरागीला न्यूज चैनल के स्पेशल बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य बुलेटिन पर। काशीपुर शहर के एक मॉल में मसाज पार्लर की आड़ में अनैतिक देह व्यापार का गोरख धंधा चल रहा था। मसाज पार्लर मैनेजर ने वहां कार्यरत असम की युवती को बंधक बनाकर बलात्कार का प्रयास किया तो युवती ने कोतवाली पहुंचकर पूरे गोरख धंधे का भंडाफोड़ कर दिया। पुलिस ने इस मामले में उत्तरी दिल्ली निवासी सपना विश्वकर्मा तथा उसके पति इशाक उर्फ डेविड समेत 3 के विरुद्ध अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम के तहत केस दर्ज कर दोनों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि मसाज पार्लर संचालक फरार है। 9 तारीख को हमारे सामने एक युवती आई जिसके कंप्लेंट पे एक मुकदमा दर्ज किया गया। उस युवती को, जिसको कोई भी मेनलैंड की भाषा नहीं आती, एक दूर के रिश्तेदार वाला काम दिलाने के बहाने से दिल्ली बुलाया गया अपने आप से टिकट करा के। दिल्ली से उसको काशीपुर लेकर आके एक मसाज सेंटर, जिसके ग्रीन वैली मसाज सेंटर, जिसकी आड़ में अवैध देह व्यापार का बिजनेस चलाया जाता है, उस बिजनेस में उसको ज़बरदस्ती धकेलने का प्रयास किया। उसको 10 से 12 दिन तक लगभग बंदी बना के घर में रखा गया। उसके साथ मारपीट हुई। जब लोगों द्वारा ये सूचना दी गई, पुलिस द्वारा उक्त पीड़िता को रिकवर कराया गया। साथ ही FIR पंजीकृत करके हमने भागने की दशा में जो 2 लोग इसमें मेन ये हैं उनको गिरफ्तार किया गया। साथ ही मसाज पार्लर के मालिक और अन्य अभियुक्तों के खिलाफ मुकदमा भी अनैतिक देह व्यापार तथा IPC की 354, 323, 442 और 120B के अंदर रजिस्टर हुआ है। इस कार्रवाई में हमें आसाम पुलिस द्वारा मदद की गई। आसाम पुलिस की मदद से हमने उक्त पीड़िता के घर वालों को भी ट्रेस किया है और उसको घर भेजने की तैयार। साथ ही मैं ये भी कहना चाहूँगा, लगातार काशीपुर क्षेत्र में इस चीज़ की कंप्लेंट हो रही थी, बट सबूत हाथ में नहीं आ रहे थे। पुलिस द्वारा गोपनीय जांचें भी करवाई गई, गोपनीय तरीके से लोग भी भेजे गए, बट कहीं ना कहीं उसमें सफलता नहीं मिल रही थी। और इस केस के जरिए हमने मसाज पार्लर पे भी कार्रवाई की है। आगे भी ये कार्रवाई अन्य मसाज पार्लर जो मसाज पार्लर के आड़ में अनैतिक देह का व्यापार करते हैं तथा हुक्का बार की आड़ में बाकी बिजनेस चलाते हैं, उन पे भी ये कार्रवाई जारी रहेगी। आयकर करदाताओं को जागरूक करने के उद्देश्य से साइकिल से 25,000 किलोमीटर की यात्रा पर निकले बाइसिकल मैन नीरज प्रजापति आज काशीपुर पहुंचे। आयकर भवन में आयकर विभाग के ज्वाइंट कमिश्नर गगन सूद समेत अन्य कर्मियों ने जोरदार स्वागत किया। शनिवार को नीरज काशीपुर में साइकिल रैली निकालकर आयकरदाताओं को जागरूक करेंगे। नमस्कार, जैसे कि सर ने बताया, मेरा नाम नीरज कुमार प्रजापति है और मुझे इंडिया में द बाइसाइकिल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। और हम लोग अभी एक 2500 किलोमीटर की यात्रा कर रहे हैं, जो कि 6 दिसंबर को अपने जो प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त श्री आशीष वर्मा जी के द्वारा हरी झंडी दिखाई गई थी। और ये लखनऊ से सीतापुर, हरदोई, उसके बाद शाहजहाँपुर से होते हुए फिर ये बरेली, मुरादाबाद होते हुए अभी जस्ट करीबन 20 मिनट पहले ये अभी काशीपुर पहुंची है जी। और इसके बाद कल सुबह हम लोग 8 बजे यहाँ की जो जनता है काशीपुर की, उनको जागरूक करते हुए कल हल्द्वानी जाएंगे और हल्द्वानी के बाद पीलीभीत, तो उसके बाद लखीमपुर और उसके बाद बहराइच और देवगोरखपुर, गोंडा, मतलब जो हमारा पूर्वी इलाका है, जो हमारे इनकम टैक्स आयुक्त के जो चीफ आयुक्त है उनके अंडर में जो पूरी रेंज है, उस करीबन 48 डिस्ट्रिक्ट, उनको सबको हम कवर करेंगे साइकिल यात्रा से। क्या मैं हमारी जो यात्रा, इसका जो मुख्य उद्देश्य है कि जन जन को जागरूक करना, भारत के हर करदाता को जागरूक करना है और करदाता को एक आयकर के बारे में उनको महत्व बताना है कि क्यों आयकर का क्या महत्व है हमारे देश में। मतलब कि अगर हम समय पे आयकर कर सही से और सही समय पे और ईमानदारी से अगर हम जमा करते हैं, तो हमारे देश के जो विकास है या फिर हमारे देश की जो हमें जो जैसे सड़क बनाना है या कोई भी हमारे जो भी निर्माण है, उसमें किसी विकास में कोई बाधा ना आए। तो हम लोग इस यात्रा के माध्यम से, जो कि अभी 15 तारीख अग्रिमी कर, जिसको हम एडवांस टैक्स बोलते हैं, उसके बारे में भी हम लोग जनता को जागरूक कर रहे हैं। महाराणा प्रताप चौक काशीपुर में 4 साल से निर्माणाधीन फ्लाईओवर की शटरिंग नहीं हटाए जाने से यातायात व्यवस्था चरमराने, रास्ता जाम और आर्थिक गतिविधियां प्रभावित होने से लोगों में आक्रोश का समाचार सुरागीलाल न्यूज ने प्रमुखता से प्रसारित किया था। 24 घंटे के अंदर ही खबर का असर हुआ और शटरिंग हटाई जाने लगी है। बात देना चाहूँगा मैं सुरागीलाल न्यूज की टीम को, जो कल न्यूज चलाई है, कल रात से न्यूज चली है, तो अब ये सुबह यहाँ पर काम स्टार्ट हो गया है। अब उम्मीद है कि जो है जनता को कुछ राहत मिलेगी। CDS जनरल बिपिन रावत व अन्य कई लोगों की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु पर
पूर्व सैनिक संगठन व सर समाज की ओर से जसपुर में आयोजित शोक सभा में दिवंगत आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की गई। संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। कैंडल मार्च का आयोजन किया है। ये हमारे आर्मी ग्रुप जसपुर की तरफ से किया गया है, आर्मी परिवार ग्रुप, उसका मैं संचालन करता हूँ। मैं कैप्टन अब्दुल हफीज और यहाँ पे तकरीबन हम 400 परिवार हैं एक्स आर्मी ग्रुप के। उन सबके सहयोग से हमने उन जो ये शहीद हुए हैं उन सबकी शहादत को याद करने के लिए और उनकी आत्मा को शांति देने के लिए ये हमने कैंडल मार्च का आयोजन किया। चंपावत के बस्तियां क्षेत्र में किरोड़ा नाले पर बना पुल क्षतिग्रस्त हो गया है। ग्राम प्रधान राम सिंह का कहना है कि यह पुल लाइफलाइन है। उधर टनकपुर के एसडीएम हिमांशु कफलटिया ने बताया कि एनएच को पुल की मरम्मत के निर्देश दिए गए हैं। संवाददाता गुरदीप सिंह की रिपोर्ट। किरोड़ा पर बना हुआ पुल ये करीब 20 साल पहले बना हुआ था, लेकिन इसको बीच में एनएच ने करीब 5-6 महीने पहले इस पे कुछ काम किया है, जिससे इसकी स्थिति बहुत खराब हो गई है। इस पर बड़े बड़े जैक हैमर चलाए गए हैं और पुल करीब नीचे से टूटने के कगार पर है। बाकी गाड़ियां जितनी आती हैं ऊपर नीचे वो बार बार जम कर रहा है और बार बार टूटते जा रहा है। आगे भविष्य में पुल शायद ये ज़्यादा क्षतिग्रस्त होने की संभावना है। हमारा हाईवे वाला बस्तिया किरोड़ा नाला वाला क्षतिग्रस्त होने हो जा रहा है। अगर खुदा न खास्ता ये गिर गया तो सभी को बहुत परेशानी हो जाएगी। ज़्यादातर हम गाँव वासियों को ये इस पुल के आधार पर ही हम चलते हैं और अन्यथा कोई और रास्ता है नहीं हमारे पास। तो इसके देख रेख या इसके बारे में एक बार जांच की जाए। टनकपुर पिथौरागढ़ जो ऑलवेदर रोड है उसमें किरोड़ा नाले पे बना हुआ जो पुल है वो कुछ अभी क्षतिग्रस्त हुआ है। इस संबंध में जो भी आज जिलाधिकारी महोदय के निर्देशों में एक पूरी रोड का सर्वेक्षण भी हमारे द्वारा किया गया है, जिसमें कि टनकपुर से लेकर घाट तक पूरा रोड का सर्वेक्षण हुआ है और हम इस चीज़ को अपनी रिपोर्ट में लाएंगे। और साथ ही इसमें एनएच को भी बता दिया गया कि इस पर जल्दी रिपेयरिंग वर्क इसमें स्टार्ट किया गया है और फिलहाल इसके संबंध में जो हमारी विस्तृत रिपोर्ट है वो जिलाधिकारी महोदय को प्रेषित करी जा रही है। ब्लॉक परिसर खटीमा से पूर्वांचल समाज के साथ सर समाज ने सितारगंज के लौका गोठा प्रकरण के दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर प्रदर्शन कर एसडीएम को ज्ञापन दिया। हम गोठा और लौका के लोग हैं, करीब 1 दर्जन लोगों के साथ विधायक जी जो सितारगंज के हैं उनके इशारे पर 1 दर्जन दलित लोगों के साथ अन्याय हुआ है, उत्पीड़न हुआ है, फर्जी केसों में फंसाया गया है। बहुत पीड़ित हैं लोग, मेरे पास आए थे। मैंने उनको सुझाव दिया कि ये जो है पूरे क्षेत्र के लोगों को मालूम होना चाहिए, क्योंकि पूरे देश में दलितों का उत्पीड़न हो रहा है। देखिए, जो 15 अगस्त से जो प्रकरण चल रहा है आप सबको जानकारी होगा और सब वीडियो चैनल के माध्यम से देख रहे होंगे। तो जो मेरा प्रकरण चल रहा है उस प्रकरण में आज हम जो है मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन देना चाहते हैं बाई एसडीएम। जो हमारे साथ समय जो भी उत्पीड़न हुआ है उस उत्पीड़न के खिलाफ जो है हम सब जनता एकजुट हुआ है। किच्छा विधानसभा, रुद्रपुर विधानसभा, खटीमा विधानसभा, सितारगंज विधानसभा के लोग एकत्रित हुए हैं और आज उसका पुरजोर विरोध करते हुए अपने न्याय की मांग के लिए जो हम माननीय मुख्यमंत्री जी को संबोधन करेंगे। गौला नदी से खनन को लेकर राजनीति गर्मा गई है। लालकुआ, हल्दू चौड़ा, देवरामपुर आदि निकासी गेटों में वाहन नहीं है। वाहन स्वामियों का कहना है कि जब तक सरकार रॉयल्टी में कमी नहीं करती और भाड़ा बढ़ाकर नहीं मिलता तब तक खनन के लिए वाहनों को नहीं भेजेंगे। संवाददाता शैलेंद्र कुमार सिंह व सचिन गुप्ता की रिपोर्ट। हमारी मांग है सबसे पहले तो कि जो है हम लोगों का जो भाड़ा है वो क्रेशर मालिकों से कि हमारा भाड़ा जो है बढ़ाया जाए। पिछले बार जो हमको भाड़ा दिया जाता था, इस बार जो क्रेशर मालिकों ने रेट खोले हैं तो वो पिछले बार के रेटों से भी 10 रुपये या 12 रुपये कम है। और जबकि डीजल पेट्रोल जो है 30-35 रुपये जो है, डीजल का जो भाव है 30 रुपये से ऊपर बढ़ा हुआ है। और सबसे पहले तो समस्या ये है हमारी। दूसरा, जो क्रेशर वालों को गड्ढे खोदने की परमिशन दी है, समतलीकरण के नाम पर जो उनको परमिशन दी गई है, उसमें क्रेशर वाले बड़े बड़े भयंकर गड्ढे खोद रहे हैं और उसका 7 रुपये 8 रुपये लगभग 8 रुपये के आसपास उनको रॉयल्टी पड़ रही है। और गौरा निधि की जो रॉयल्टी है वो 32 रुपये के आसपास है, 30 से 31 रुपये या 32 रुपये के आसपास पड़ती है। तो अब वो उनका भी कहना है कि अपनी जगहों में कि भाई जब हमें 8 रुपये रॉयल्टी पे माल मिल रहा है तो फिर हम जो है 30 रुपये की रॉयल्टी का माल क्यों लेंगे। और उसमें उनका इंटरेस्ट नहीं है और इसीलिए इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि वो लोग उनको जो समतलीकरण के आधार पर उनको जो मिला हुआ है, परमिशन मिली है, उस परमिशन का वो फ़ायदा उठा रहे हैं और इससे बहुत बड़े राजस्व की भी हानि हो रही है, सरकार को भी हानि हो रही है। जबकि गौला से 300-400 करोड़ रुपया जो है सरकार को भी राजस्व जाता है। कांग्रेस ने बेरोजगारी के मामले पर उत्तराखंड विधानसभा में सदन से वॉकआउट किया। इसके जवाब में मंत्री हरक सिंह रावत ने कहा
कि कांग्रेस 4 साल तक सोती रही, अब उसे बेरोजगारों की याद आ रही है, जबकि भाजपा सरकार ने ई रिक्शा से लेकर अन्य तरीकों से रोजगार दिया है। संवाददाता विनय सूद की रिपोर्ट। बिल्कुल बिल्कुल, मैं एक, आपने जिस तरह संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा, मैंने कहा हमने सीधे तौर से विभिन्न योजनाओं के माध्यम से 7 लाख लोगों को रोजगार दिया है, और बाकी मैंने जोड़ना शुरू किया था। मैंने, अब सदन के आपको ध्यान होगा, बाकी मैंने इसके अलावा जो हमने रोजगार दिया विभिन्न योजनाओं में, जिसमें ई रिक्शा है, मोटरसाइकिल के तहत है, जिन इतने बांस ग्रुप के तहत है, समूह है, उनको अलग से हमने रोजगार दिया। उत्तराखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र में भरत मंदिर इंटर कॉलेज ऋषिकेश के 32 एनसीसी कैडेट ने दर्शक दीर्घ में बैठकर सदन की कार्यवाही का अवलोकन किया। विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने विधायकों से कैडेट्स का परिचय कराकर उत्साहवर्धन किया। संवाददाता विनय सूद की रिपोर्ट। देखिए, विधानसभा लोकतंत्र का मंदिर माना जाता है, और इस कार्यकाल का ये अंतिम सत्र हम लोग मान के चल रहे हैं। तो हमारे एनसीसी कैडेट्स जो भरत मंदिर इंटर कॉलेज ऋषिकेश से यहाँ आए हैं, 32 कैडेट्स हैं, 4 उनके साथ में शिक्षकगण हैं। उन्होंने आज सदन की कार्रवाई देखी। चूँकि मेरे विधानसभा क्षेत्र से संबंधित है, इसलिए मुझे भी अच्छा लगा, और इनसे मैंने बातचीत की। इनको कैसा लगा? इनको भी बहुत अच्छा लगा। अब आप यूँ भी कह सकते हैं कि एक बार, पहली बार तो इन्होंने विधानसभा की कार्रवाई देखी, और संयोग से मैं यदि अध्यक्ष विधानसभा इनके विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित होकर विधायक के रूप में आया हूं, तो मेरा फर्ज बनता था मैं इनका स्वागत करूं, इनका अभिनंदन करूं। और ये कोशिश इसलिए भी की है क्योंकि बहुत से लोगों का, जब मैं क्षेत्र में जाता था, एक इच्छा रहती थी कि विधानसभा कैसे चलती है, विधानसभा में होता क्या है, विधानसभा कैसी होती है, तो एक प्रत्यक्ष ये लोग देखें। तो ऐसा मैंने प्रयास किया है, और मैं निश्चित रूप से इनके तमाम शिक्षक गणों का, इन सभी का बहुत धन्यवाद कर रहा हूँ। आज के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड की सभी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सुरागीला न्यूज चैनल से। धन्यवाद।